Standard 10th Algebra. Hello my dear students. Here we are going to continue the practice set 2.2 of our algebra textbook. Okay, before doing 2.2, I think we have two more sums remaining in 2.1 exercise. So the fifth sum of 2.1. If x is equal to 3 is one root of the equation kx square minus 10x plus 3 equals 0, find the value of k. बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स 0. एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है. ओके, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है. स्क्वायर सिंगल कांस्टेंट. किस स्क्वायर की बात कर रहे हैं? अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर है, अल्फ़ाबेट के ऊपर 1 है, 1 तो लिखते नहीं है, और इधर बिना अल्फ़ाबेट है, तो इसको ही बोल रहे हैं स्क्वायर है, सिंगल है, कांस्टेंट है ना, विदाउट अल्फ़ाबेट. पर यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, उस नंबर के बदले में के दिया हुआ है. तो ये के यहाँ पर क्या नंबर आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, और ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, उस इक्वेशन का एक रूट क्या है बोल रहे हैं? x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का एक रूट है, वन रूट है. पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी, आपको बताई थी कि अगर कोई एक नंबर किसी का रूट है, जैसे कि इधर x 3 है, 3 ये रूट है ये इक्वेशन का, इसका मतलब ये 3 हर एक x के जगह में जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ 3 डालकर दोगे तो LHS और RHS इक्वल ही रहेगा. इससे पहले हमने चेक किया था कि रूट है या नहीं, तो वहाँ पर हमें LHS अलग करना पड़ता था, RHS अलग करना पड़ता था. यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है इट इज़ LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, क्योंकि रूट है. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ वो चीज़ लिख देते हैं. पहले हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया. x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वन रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ ही सेंटेंस से. देखो, x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ऐसा है तो ये ज़रूर इक्वेशन को हाँ क्या बोलते हैं सेटिस्फाई करेंगे, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. तो वो लिख देते हैं हम, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग. तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन. गिवन को मैंने शॉर्ट में लिखा, मत करना आप ऐसे GIVEN पूरा लिखना. तो दिया हुआ इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 डाल के देने जा रहे हैं, यानी जहाँ पर भी x हो वहाँ पर सब 3. और LHS RHS यहाँ पर सेपरेट नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट ऐसा नहीं फाइंड आउट करना है कि ये रूट है या नहीं. रूट है या नहीं चेक करने के लिए हम LHS और RHS लिखते हैं. यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी बता रहा है रूट है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट. k वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा 3 स्क्वायर, x की जगह में 3. तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच में के और एक्स स्क्वायर के बीच में क्या है? इंटू है. तो मैंने यहाँ पे इंटू डाला. एक्स स्क्वायर के लिए लिख दिया 3 स्क्वायर, आगे है माइनस, फिर उसके बाद है 10, उसके बाद x है, यानी इधर क्या है? इंटू x के बदले में 3 प्लस ये वाला 3. ओके, इक्वल्स 0. ये पूरा लिख दिया है. अब हमें यहाँ पे जितने भी नंबर है जिसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं वो करो. के यहाँ लिखी इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल्स 0. देयरफॉर 9 इंटू के या k इंटू 9 कितना होता है? 9k. इतना को आप कैलकुलेट कर सकते हो. माइनस 30 और प्लस 3, दोनों का साइन अलग अलग है कि सेम है? दोनों का साइन अलग है. इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है. जब साइन अलग है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. बड़ा 30 लग रहा है, मतलब साइन के हिसाब से मत देखना, सादा सिर्फ 30 और 3 को लो. कौन बड़ा है? 30. उसमें से छोटे को माइनस करो. 30 में से 3 गया 27. तो 27 हमने लिखा. उससे पहले इनमें से किसका साइन इधर डालना है? बड़ा जो दिख रहा है उसका साइन डालना है, यानी कि 30 और 3 में से 30 बड़ा है तो उस साइन यहाँ पे डालें. तो इन दोनों का कैलकुलेशन हो गया, इक्वल्स डाल दिया और 0. नाउ वी नीड व्हाट?
9k में से ओनली k वांट, पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 9k फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको k मिलेगा. सो देयरफॉर 9k इधर लिख दिया, इक्वल डालकर प्लस 27 राइट साइड में जाओगे तो, सॉरी माइनस 27 राइट साइड में जाओगे तो प्लस 27. आप तभी पूछेंगे फिर ये जीरो का क्या हुआ. इट इज़ लाइक दिस, देखो 9k इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी इधर है, माइनस 27 उस तरफ जाएंगे तो प्लस 27. व्हाट इज द डिफरेंस, इट इज आफ्टर ऑल 27 ओनली. तो ये एक स्टेप की ज़रूरत है नहीं ना. तो 9k इज इक्वल टू 27. अब इसमें से हमें क्या करना है, ओनली k का वैल्यू फाइंड आउट करना है 27, और यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आएंगे 9 तो अपॉन 9. देयरफॉर k इज इक्वल टू 9 के टेबल में 27 कब आता है, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27, एंड हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k. बस इतना ही करना है. इज इट क्लियर? Now the sixth question, one of the roots of quadratic equation 5m square plus 2m plus k equals 0 is minus 7 by 5. One of the roots of the quadratic equation this, ये quadratic equation 5m square plus 2m plus k is equal to 0 quadratic equation का roots में से एक है minus 7 upon 5. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इक्वल 0, उसका एक रूट क्या है, -7/5. ये जो वैल्यू है -7/5 वो ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ऐसा बता रहा है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, नीचे दिया हुआ एक्टिविटी को कंप्लीट करो ताकि यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू मिले. यहाँ पे नंबर है, ये वेरिएबल है, ये कोएफिशिएंट वेरिएबल एंड दिस इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स इट शुड बी अ number, but instead of that number we are given here is alphabet k. So we should find out what number should come here. कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो डैश इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस क्या है, एक रूट ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. यू कैन से -7/5 is the root of the quadratic equation. So here we are writing -7/5. -7/5 is the root of a quadratic equation 5m square plus 2m plus m is equal to 0. Okay. Now उसके बाद हमें क्या करना है, as we have done just previously, -7/5 को सब्सटीट्यूट करना है. जहाँ जहाँ m है वहाँ सब -7/5 डालना है. So substituting, yeah, substitute m equal what is the value of m, -7/5. So m equals -7/5 in the given quadratic equation. दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m के जगह में -7/5 डाल के दे रहे हैं. अब हमारा दिया हुआ इक्वेशन क्या था, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल 0. ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है या इक्वेशन है. m के जगह में क्या लिखना है, -7/5. इधर भी m के जगह में -7/5. सो 5 इंटू m स्क्वायर के जगह में -7/5 स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी दिया है, प्लस 2 इंटू एम, 2m यानी 2 इंटू एम, 2 इंटू एम का वैल्यू -7/5 प्लस यहाँ का k विच इज इक्वल टू 0. ओके. नाउ यहाँ पे कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन किस तरह करते हैं आपको मैं इधर बताती हूँ. यहाँ पे इतने ही एरिया को हम काट रहे हैं पहले, ठीक है. तो ये क्या होगा, 5 इंटू -7/5 द होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर है उतना का सिर्फ करते हैं एक ही टर्म का. तो यहाँ पे क्या होएगा, 5 इंटू -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 7 सा 49 और -7 इंटू -7 भी 49 है. नीचे 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर. अभी इसको काटना है, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25. तो ये पहला एक टर्म कैलकुलेट करके हमें क्या मिला, 49/5 मिला. तो वो वी आर राइटिंग हियर 49/5. ये आप रफली कैलकुलेशन कर सकते हो. अभी नेक्स्ट वाला ये इतना है, क्या है उसका, उस टर्म को लेते हैं 2 इंटू -7/5. यहाँ पे कटिंग कुछ नहीं है, कटिंग नहीं तो क्या होगा, ऊपर का इंटू करो, नीचे अगर कोई होता है तो वो भी इंटू करो आपस में. 2 7 सा 14 हो गया, 2 7 सा 14 और नीचे 5 बराबर. तो हमने यहाँ पे लिखा 14 अपॉन नीचे 5, इतना ही है वो, अपॉन 14/5 प्लस थर्ड वाला है k इक्वल्स 0.
ओके, अभी इसका कैलकुलेशन करना है, ये दोनों को ऐड करना है, बीच में प्लस है ना, तो ये दोनों को ऐड करना है। हाँ, उससे पहले हमारे इधर एक नेगेटिव साइन था, बराबर है, 2 7 14/5 मिलेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमें इधर क्या भी डालना पड़ेगा, एक माइनस साइन भी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो -14/5 हो गया। इसके बाद का जो स्टेप है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, हम उसको कर लेते हैं, कैसा करता है करके पहले चेक कर लेते हैं। 49/5 मिला, और ये प्लस और ये माइनस को इंटू करेंगे, क्योंकि इधर एक दो साइन पास पास में, प्लस माइनस हो गया माइनस, और अब ये 14/5, तो ये पूरा इस तरह बन जाएगा, 14/9 प्लस माइनस माइनस 14/5, 49/5 प्लस माइनस माइनस 14/5। अब इसका कैलकुलेशन करना है, क्या है यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, वी आर राइटिंग ओनली 1 टाइम 5, और ये ऊपर का दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 49 माइनस 14, 49 माइनस 14 करेंगे तो आपको क्या मिलता है, उसमें 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, बराबर है 35, 35 नीचे का क्या है 5। अभी एक कट भी हो जाएगा, 5 1 5, 5 7 5 1 5, 5 7 35। तो हमें ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ से लेकर इधर तक का कैलकुलेशन करने पे क्या मिला है, 7, तो वी आर राइटिंग 7 हियर। बाकी कुछ भी कैलकुलेशन में करना नहीं है, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, उसके बिना तो वैल्यू नहीं मिलेगा। तो पूरे कैलकुलेशन करके हमें 7 मिला, वो एक्टिविटी के जो बॉक्स है उसके अंदर 7 डाले। अभी हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू क्या है वो लिखना है। आपके पास 7 प्लस k इज इक्वल टू 0 है, k को लेफ्ट साइड में रखा, और लेफ्ट का 7 राइट में जाओगे तो -7, 0 है उसको छोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, -7। तो इस तरह k का वैल्यू मिल गया -7। सो दिस वॉज दैट एक्टिविटी, ये पूरा आप देख सकते हो। Okay, chalo, now let's start the next practice set, that is 2.2. Practice set 2.2. Solve the following quadratic equations by factorization method. और भी methods होता है, factorization method है, और completing the square method है, formula method वगैरह है, लेकिन आपको इस साल में completing the square method तो completely पूरे के पूरे avoided है, रिमूव किया गया हुआ है। और पहला जो मेथड है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, मेन इंपॉर्टेंट मेथड, ये आप लोगों को करना है। सो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, इस दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल x है, बराबर, ये दोनों देखो x है, उसका वैल्यू क्या है, यानी रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है। अभी तक हमको एक रूट दिया था, इक्वेशन के अंदर का कोई एक अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट करना था, एक टर्म को फाइंड आउट करने के लिए वगैरह देखे, और नहीं तो दो वैल्यूज़ दिए थे रूट के जगह में, और हमें पूछा था कि रूट है या नहीं फाइंड आउट करो। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट फाइंड आउट करो, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, तो हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स टू सॉल्व द इक्वेशन। तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो क्वेश्चन हमने लिख दिया वापस से सोल्यूशन में, x² - 15x + 54 = 0, विच मेथड वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू डू द सम इन फैक्टराइजेशन मेथड, याद रखना फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, देखो जो जो स्टेप्स है ऑलमोस्ट सभी सम्स के लिए एक ही स्टेप होते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो x² होता है, यानी स्क्वायर का टर्म जो होता है जिसका डिग्री 2 है, उसके पहले अल्फ़ाबेट के पहले क्या कोएफिशिएंट है, देखो, यानी x² का कोएफिशिएंट, x² के पहले क्या नंबर है, द नंबर इज 1, बराबर है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं रहता तो मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। सो द नंबर हियर आई एम जस्ट राइटिंग, बट आपको नहीं लिखना है, किसी को भी लिखना नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये 1 यहाँ लिखा। तो ये 1 है पहला कोएफिशिएंट, और उसके बाद लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला क्या है 54, यहाँ पे क्या नंबर 1, लास्ट का नंबर 54, इन दोनों को इंटू करो, 1 54 ज़ा 54। ओके, इन दोनों को यहाँ से फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ का कोएफिशिएंट या यहाँ का नंबर और लास्ट नंबर, इन दोनों को क्या करेंगे आप, इंटू करेंगे, 150 54 ज़ा 54, ठीक है। तो इंटू करने में आपको 54 मिल गया।
नाउ मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म ये होता है, बराबर है, माइनस भी है लेकिन वो फिलहाल मैं उसको नहीं ले रही हूँ, हाँ ले लेते चलो, -15x, मिडिल टर्म है 15, ओके, मिडिल टर्म क्या है 15x, -15x। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मिडिल टर्म को तोड़ के दो हिस्से में करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा, लास्ट टर्म वैसे ही रहेगा, उससे कोई चेंजेस नहीं होगा, पर मिडिल वाला जो टर्म है उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड राइट दैट मिडिल टर्म इनटू टू पार्ट्स। मिडिल टर्म को दो हिस्से में लिखने जा रहा है, ठीक है। वो दो हिस्सा कहाँ से मिलेगा बताती हूँ। पहले ये दोनों इंटू कर लिया और वो 54 है। ये 54 के उधर से पीछे पीछे एक एक कदम रखो, यहाँ से यहाँ आओ, साइन क्या है प्लस, तो इंटू करने में 54 प्लस करने में क्या मिल रहा है यहाँ पे 15, साइन मत देखो, साइन अभी फिलहाल नहीं देखो, तो इंटू करने में 54 मिलना है और उसके जस्ट पीछे साइन किया है प्लस, प्लस करने में 15 मिलना है, प्लस करने में 15। तो कोई ऐसा दो नंबर आप ढूंढो, दोनों को इंटू करने में 54 और सेम नंबर दोनों को प्लस करने में 15। आप अंदाज लगा सकते हैं, आप ऐसे गेस करके आंसर ढूंढ सकते हो, ओके। जिनको बहुत ही प्रैक्टिस है और जिनका मैथ्स यानी जिनका मेंटल कैलकुलेशन बहुत शार्प है, वो मेंटली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। फिर भी मैं उसको फिजिकली किस तरह अलग सा कैसा करना है वो बताती हूँ। इंटू करने में क्या मिल रहा है हमें 54, तो 54 को यहाँ साइड में लिखो और उसका फैक्टराइजेशन करना है। मैंने बताई थी ये फैक्टराइजेशन पहले पहले के वीडियोस में। तो क्या करना है, हमें एक कौन से टेबल में सबसे छोटा कौन से टेबल में जाने देखना है। सिर्फ प्राइम नंबर काउंट करेंगे, आपको प्राइम नंबर भी मैंने बताया 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, 7 के बाद सीधे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ओके। इस तरह प्राइम नंबर से, तो इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 के टेबल में 54 आता है, ज़रूर आता है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, तो हमने इधर 2 लिखा। 2 के टेबल में 5 कभी आता देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, हमारे पास उतना नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4 गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 गया, 5 में से क्या बचा 1 बचा, वो 1 इस 4 के पहले डालो। ऐसा डालना ज़रूरी नहीं, मेंटली भी सोचेंगे तो चलेगा। 4 के पहले डाल दिया तो ये कैसा बनेगा, 4 था उसके पीछे 1 आया तो क्या बनेंगे 14 बनेंगे। तो 2 के टेबल में 14 कभी आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह आप काउंट करोगे तो 2 7 ज़ा 14 आपको मिल गया, 2 7 ज़ा 14। अगेन वापस से जाओ, वापस से जाओ, किस टेबल में आता है, कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में ज़रूर आता है, तो 3 के टेबल में 27 कभी आता है, 3 9 ज़ा 27, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से 3 में जाता है, 3 के टेबल में 9 कभी आता है, 3 3 ज़ा, अभी वापस हम 3 ले सकते हो, 3 1 ज़ा, ओके। आपको इतना मिला। एक्चुअली ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी पूरा कर लिए। अब हमें क्या करना है, इंटू करने में हर कोई देखो 2 और 27 ऐसा इंटू करेंगे तो 54 है, 2 और 3 और 27 प्लस इंटू करेंगे तो 54 है, और 2 और 3 और 3 और 9, सॉरी इंटू करने में नहीं, प्लस करने पे 20 कितना है 15 है। थोड़ा मैं कन्फ्यूजन कर लिया रहेगा आपको, वापस से मैं बताती हूँ। इसको पहले इतना 2 से किया 27, चलो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको और जल्दी समझेगा, नहीं तो मैंने पूरा लिख दिया, इसके लिए मैं बोलते तो भी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसके लिए मैं इसको वापस से कर रही हूँ। 54 को फैक्टराइज कर रहा है किसके टेबल में, 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 14, 2 7 ज़ा 14। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इंटू तो करने में आपको 54 मिलने वाला ही है, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके देखो ये 15 मिलता है क्या, 27 और 2 प्लस करेंगे तो 15 नहीं मिलता, तभी हम आगे जाएंगे किसमें, वापस 3 में, 3 के टेबल में 9 ज़ा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को इंटू करके इसको इंटू करेंगे तो यही मिलेगा 54, वो छोड़ दो, ऐड करके देखो 2 और 3 5, 5 और 9 कितना होता है, 5 और 9 होता है 14, बराबर ना, 9 और 5 कितना हो गया, सॉरी 5 नहीं है, इंटू करना पड़ेगा ना, 2 3 ज़ा 6, 6 और 9